प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय इसमें 12 रहेगा। बच्चों, अध्याय का नाम है हमारे पास वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी। तो इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। बच्चों सभी बच्चे ध्यान से समझें, वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर साथ के साथ आपके याद हो जाएंगे और इसे अपनी कॉपी में भी जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको सभी लेसन्स के नोट्स यहीं पे मिल जाएंगे। ये है brkapoor.blogspot.com। तो इसे गूगल पे सर्च करें और आपको छठी, सातवीं, आठवीं के विज्ञान के सभी अध्यायों के ये मिल जाएंगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम करते हैं। 12वां पाठ है हमारे पास, वन हमारी जीवन रेखा है। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझे बच्चों। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो हमने बताना है बच्चों कि वन में रहने वाले जंतु वनों में कैसे वृद्धि करते हैं, यानी वनों के लिए कैसे वो लाभदायक हैं, और वनों को दोबारा यानी नए पौधों के जन्म में वो कैसे हेल्प करते हैं। तो इसमें देखिए, जंतु कई तरह से वनों को उगाने, पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। यानी जंतुओं के कारण भी वन नए नए पौधे उगते रहते हैं समय समय पे। तो जंतु जो है जंगल में सफाई एजेंट के रूप में काम करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो पौधों और जंतु के मृत शरीर पर काम करते हैं और उन्हें मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, वो सफाई करते हैं। जो जीव जंतु मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं यानी टूट के गिर जाते हैं, तो उन पेड़ पौधों को सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, खा के मिट्टी बना देंगे। जैसे आप देखते हो, कोई जंतु मर जाता है, जैसे सपोज करो एक कुत्ता मर गया, तो वो आप देखते हो कहीं पड़ा है और वो 1 या 2 महीने के बाद उसकी बॉडी जो है वहां से खत्म हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। तो उसको मिट्टी कौन बनाता है, सूक्ष्म जीव बनाते हैं। कौन बनाता है? तो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऐसे ही जब पेड़ टूट के गिर जाते हैं ना जंगलों में, तो सूक्ष्म जीव जैसे दीमक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसको खाते रहते हैं और धीरे धीरे उसको मिट्टी बना देते हैं, खाद में बदल देते हैं। ठीक है, तो जंतु परागकण में भी मदद करते हैं। परागकण यानी जो फूलों के ऊपर पराग होते हैं, परागकण होते हैं, तो सूक्ष्म जीव या कीट पतंगे होते हैं, जैसे आप भंवरे होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो भी उड़ के उन परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाते हैं, जिससे कई पौधों को उगने में मदद मिलती है। और शाकाहारी मांसाहारियों को बढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वे उनके लिए भोजन का काम करते हैं। तो इस प्रकार जंगल में वनस्पति और जंतु परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे तो भोजन देते हैं जंतुओं को, और जंतु नए पौधे उगने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं। फिर समझाइए कि वन किस प्रकार बाढ़ को रोकते हैं। वन जो होते हैं, वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो वो बाढ़ को रोकने में मदद कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए, वन बहुत सारा पानी सोख लेते हैं। जब भी बाढ़ आती है, वनों में से पानी, बाढ़ का पानी आया सपोज करो, तो बहुत सारा पानी तो पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा धरती में नीचे चला जाता है। यानी जो मिट्टी है वो पानी को सोख लेती है, पेड़ों की जड़ें पानी को सोख लेती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। और जब पानी बड़ी तेजी से आता है, तो जब पेड़ पौधों में से वो गुजरता है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है
और स्पीड कम होने की वजह से वो ज्यादातर सारा पानी एक तरह से मिट्टी के नीचे चला जाता है, जिससे बाढ़ का जो असर है, जो बाढ़ का प्रभाव है, वो कम हो जाता है। पेड़ों की जड़ें पानी को मिट्टी में रिसने में मदद करती हैं, इससे बाढ़ को रोकने में मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वो बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ से हमें हमारा बचाव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब अपघटक किन्हें कहते हैं? उनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए, वे वन में क्या करते हैं? अपघटक, अपघटक वो होते हैं जो बच्चों जीव जंतुओं का, मरे हुए जीव जंतुओं का और मरे हुए पेड़ पौधों का अपघटन करते हैं, उनको खा लेते हैं और उनकी मिट्टी बना देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अपघटक। सूक्ष्म जीव होते हैं ये। जैसे आपके पास ये सारे अपघटक हैं बच्चों, ये देखो, ये क्या है? फंजाई, यानी ये छतरी सी लग जाती हैं जब पेड़ पौधे गिर जाते हैं ना, मर जाते हैं, तो उनके ऊपर ये काम करते हैं। ये इनको धीरे धीरे मिट्टी में बदल देते हैं, यानी इनको कमजोर कर देंगे पहले तो पेड़ को, और फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। कण खजूरे हैं जैसे, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये भी ये मिट्टी को खोदते रहते हैं, पेड़ पौधों को खाते रहते हैं, उससे वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। तो ठीक है, तो ये छत्रक हैं, कवक हैं, ये सारे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। तो डीकम्पोजर या अपघटक वे जीव हैं जो पौधों और जानवरों के मृत शरीर का भोजन करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? जो मर जाते हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे, तो उनके मरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को खाते हैं और उन्हीं से वो अपना, यानी ये बढ़ते रहते हैं। फिर तो ये मृत शरीरों को सड़ाकर मिट्टी बनाकर जंगल को साफ करते हैं और पोषक तत्वों को वापस जंगल की मिट्टी में भर देते हैं। यानी जब वो पेड़ पौधों को खाएंगे, खा के उनकी मिट्टी बनाएंगे, तो वो मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, खाद वाली हो जाती है, जिसमें पेड़ पौधे और ज्यादा अच्छी तरह से उगते हैं। और ये जो है हमारे पास कुछ अपघटक हैं, जैसे कवक है, फंजाई या छत्रक है, दिमक है, केचुआ है, कन खजूरा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटक हैं, जो जंगलों की सफाई करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका क्या है? अब ये देखिए, जो वन है यानी पेड़ पौधे होते हैं वनों में, और जीव जंतु, तो इनके बीच में एक ऑक्सीजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, जैसे ये पेड़ है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो ये ऑक्सीजन गैस को छोड़ देगा वातावरण में, और वो ऑक्सीजन गैस जो है जीव जंतु ले लेंगे। ऑक्सीजन गैस कौन लेंगे? जीव जंतु। और फिर जीव जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं, जो पौधे ले लेते हैं। ठीक है, तो यही है। यह ऑक्सीजन जानवरों द्वारा श्वसन के लिए ग्रहण की जाती है और श्वसन के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चक्कर चलता रहता है। और चूंकि जंगलों में बड़ी संख्या में पौधे होते हैं, वे इस चक्कर में बहुत मदद करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है, जिसे ऑक्सीजन चक्कर या गैसों का आदान प्रदान कहेंगे। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारी
हेल्प कर रहे हैं जीवित रहने में, और जंतु या पेड़ पौधों की हेल्प करते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो इस धरती पे दोनों का होना आवश्यक है। अगर एक भी खत्म हो गया तो दोनों खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। अगर जंतु खत्म हो गए तो पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। अगर पेड़ पौधे सारे खत्म हो जाते हैं तो हम भी अब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए फिर उसका समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, जो वनों में होती है, जंगल में कोई भी अपशिष्ट नहीं है। यानी जंगल में जो पदार्थ होते हैं, जंगल में जो भी आप चीजें देखते हो, तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो व्यर्थ हो। ठीक है, जैसे क्योंकि डीकंपोजर या अपघटक पौधों और जानवरों के सभी मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार कोई भी अपशिष्ट नहीं है, कोई भी व्यर्थ वस्तु जंगल में नहीं है। ठीक है, जंगल में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े भी है ना अगर, तो वो भी जंगल के लिए फायदेमंद हैं। यानी वो जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो नए पौधों को उगने में और हेल्प करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए जंगल में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। अगर कोई पेड़ टूट के गिर भी गया कहीं तो उससे भी खाद ही बनती है, और तो इसलिए कोई भी वस्तु वहां पे व्यर्थ नहीं है। फिर है वनों से प्राप्त होने वाले 5 वस्तुओं के नाम लिखने। तो वनों से देखिए, आप चित्र में बहुत सारी लकड़ी मिलती है। वनों से हमें बांस मिलता है जिससे सीढ़ियां वगैरह बनाते हैं। वनों से हमें ये औषधियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां बोलते हैं इसे। शहद मिलता है। ठीक है, ये देखो ये होती है रबड़। रबड़ के पेड़ होते हैं, तो पेड़ों के रस निकलता है तो उससे रबड़ बनती है। ठीक है, और ये सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बड़ी करके देख लेते हैं चलो। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या मिल रहा है। रबड़ मिल रही है, और क्या मिल रहा है, फंगी, यानी ये छत्रक होते हैं। खुम्ब भी बोलते हैं जिसे, खुम्ब की सब्जी भी खाते हो आप लोग। ठीक है, खुम्ब। और क्या क्या मिलता है, देखो लकड़ी ये मिल रहे हैं, मसाले मिल रहे हैं, ये घास वगैरह यानी लकड़ी मिल रही है, चंदन की लकड़ी, ये मसाले। ठीक है, तो ये देखो कितनी चीजें आपको जंगल से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपके पास। ठीक है, तो वनों से हमें क्या क्या मिलता है, वनों से हमें औषधियां मिलती हैं, वनों से गोंद मिलता है हमें, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है जिसका उपयोग फर्नीचर, कागज आदि बनाने में किया जाता है बच्चों। फिर है वनों से पशुओं के लिए चारा मिलता है, भोजन मिलता है पशुओं का वनों से। शहद वनों से मिलता है, वनों से हमें रबड़ भी मिलती है। ठीक है, जिसका उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं रबड़ का। फिर उसके बाद खाली स्थान भरने हैं बच्चों। 7वां प्रश्न है हमारे पास, रिक्त स्थान भरें। जैसे कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पी पादपों की डैश में मदद करते हैं। जो पुष्प लगे हुए पौधे हैं उनकी कैसे मदद करते हैं, ये तितलियां हैं, भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं। तो ये किसमें, परागगण में। परागण होता है यानी फूलों के पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाते हैं ये। ठीक है, तो परागण में मदद करते हैं ये। फिर है वन शुद्ध करते हैं। वन किस किस को शुद्ध करते हैं, पानी को भी करते हैं और हवा को भी करते हैं। वन पानी को, जल को भी शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि जब वर्षा आती है ना, बाढ़ आती है, तो वो पानी को नीचे मिट्टी में रिसा के ले जाते हैं जड़ों द्वारा, और नीचे जाके पानी शुद्ध हो जाता है। तो फिर उस शुद्ध पानी को हम ट्यूबवेल से निकाल के अपना पीते हैं, काम करते हैं। तो वायु और पानी दोनों को शुद्ध करते हैं। शाक वन में डैश परत बनाते हैं। शाक वन में निचली परत बनाते हैं। कौन सी परत बनाते हैं बच्चों, निचली परत बनाते हैं। ठीक है, फिर जंगल में सड़ने वाली पत्तियां और जानवरों की लीद मिट्टी को
ह्यूमस के रूप में समृद्ध करती हैं। यानी जितने भी पेड़ पौधे पत्तियां जो हैं वो सड़ेंगी जंगल में, तो वो ह्यूमस बनाती हैं। ह्यूमस खाद होता है एक तरह से, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। फिर 8वां प्रश्न है, हम अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों की चिंता क्यों करें? यानी जो जंगल हम हमारे से बहुत दूर हैं, हजारों किलोमीटर दूर भी है अगर कोई जंगल, तो हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए बच्चों? इसका मतलब ये है, हमें वनों की कटाई के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इससे बाढ़ आएगी। अगर वन काट दिए जाएंगे ना, अगर 1000 किलोमीटर दूर या दूसरे देश में भी कोई जंगल है, अगर वो भी कट रहा है, तो उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा? एक तो बाढ़ आ सकती है बच्चों, एक पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी तो पूरी है, तो अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी, हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। जानवरों के आवास में कमी आएगी, मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, और वनों को होने वाला नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव आवास पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसलिए यह हमारे बीच की चिंता का विषय है। ठीक है। तो इसलिए इस धरती पे जहां कहीं भी वन है, उनकी हमें रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, तभी पृथ्वी पे जीवन चलता रहेगा। समझाइए, वन के विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पौधों की आवश्यकता क्यों होती है? यानी वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे क्यों होने चाहिए? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्योंकि सभी पौधे और जानवर वन जीवन को बनाए रखते हैं। साथ ही जानवरों और पौधों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन चक्कर चलता है। यानी जंगल है ना, जंगल ये नहीं भी अकेले पेड़ ही पेड़ है, उसमें उसमें जानवर भी होने चाहिए। और अकेले जानवरों का भी जंगल नहीं होता, उसमें पेड़ पौधे भी होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्कल चलता रहेगा। पशु मृत और सड़े हुए पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि में वृद्धि होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों को विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की आवश्यकता होती है। यानी जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, खाद्य जाल हैं, सब में पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, शाकाहारी जंतु भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। तो जब तक ये सभी नहीं होंगे, तब तक जंगल में जीवन नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, ये आपके पास है, यहाँ पे चित्र को नामांकित करें। ये जो चित्र है, इसके नाम लिखने हैं हमने। ठीक है। और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है, तो तीरों पर दिशा को दिखाएं और चित्र को निम्नलिखित नामों से, यानी हमें बादल बताने हैं कहाँ पे है, वर्षा कहाँ हो रही है, वायुमंडल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे है, ऑक्सीजन, जंतु, पौधे, मिट्टी, अपघटक, मूल, भौम, जल, ये सभी के नामकरण करना है हमने, इनका नाम बताना है इसमें चित्र में। ठीक है। तो आगे आपका चित्र होगा इसमें, ये देखिए इसमें नाम दिए गए हैं। ये सारा चित्र देख लेते हैं बड़ा करके। देखो ये बादल है, ये वायुमंडल है। ठीक है। ये बाहर जितना भी वायु का आवरण है वो वायुमंडल है, और ये बादल हैं। बादलों से वर्षा आ रही है नीचे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधों की तरफ जा रही, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले रहे हैं। पौधे किसको ले रहे हैं? पादप, यानी पेड़ पौधे। पादप, ये आगे पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं? पादप। फिर उसके बाद है जो जंतु हैं, ये क्या है? जंतु। फिर उसके बाद मूल या जड़, पेड़ पौधों की जो नीचे जड़ें हैं तो उसे मूल या जड़ बोलेंगे। और धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें अपघटक बोलेंगे। और धरती के नीचे जो पानी है उसे भौम जल बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी हमने इस चित्र में ये सारे नाम लिखने थे।
हमारे पास ये खाली चित्र था तो इसमें हमने ये नाम लिख दिए हैं बच्चों। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न आपके पास 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें वन से नहीं मिलती। कौन सी वस्तु है, जैसे गोंद है, गोंद मिलता है हमें वनों से, प्लाईवुड के लिए लकड़ी मिलती है, सीलिंग मोम, मोम भी मिलता है पेड़ पौधों से हमें, लेकिन मिट्टी का तेल हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलता। जंगल से तो नहीं मिलता ये, लेकिन मिट्टी का तेल जो है हजारों लाखों सालों पहले जब पेड़ पौधे जीव जंतु धरती में दब गए थे तो उनसे बना था वो, लेकिन वो हमें जंगल से सीधा नहीं मिलता। तो ये मिट्टी का तेल आ जाएगा बच्चों। फिर है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, वन मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, मृदा अपरदन से बचाते हैं, ये सही है। ठीक है। फिर उसके बाद जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, तो ये गलत है बच्चों, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये दूसरा ही आ जाएगा, जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है। 13वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर क्रिया करके उत्पादन करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो है क्या उत्पादन करते हैं, ह्यूमस, क्या बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझे बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।